दरअसल बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। महागठबंधन में आरजेडी हमेशा की तरह इस बार भी लीड पार्टी की भूमिका में है और बड़ी वजह इसकी ये कि लालू प्रसाद यादव का जो कोर वोटर है, वो जो MY वाला समीकरण है, वो उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी तेजस्वी यादव का खेल तो नहीं बिगाड़ देगी? क्या लालू यादव के मुस्लिम वोटर में इस बार बिखराव तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अब तक मिला नहीं है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि 2020 वाली कहानी फिर से ओवैसी दोहरा सकते हैं क्या बिहार की राजनीति में? और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव को तो ये एक बार फिर बड़ा झटका होगा। दरअसल AIMIM से गठबंधन को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी टारगेट वाली सियासत कर रही है। बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है और वो मुद्दा सांप्रदायिकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये फैसला तो लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, हलचल तेज है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। ओवैसी की पार्टी की तरफ से 1 महीने पहले लालू जी को प्रस्ताव भेजा गया था कि हम लोग जो है महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। कल बिहार MIM अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुद्दीन ने लालू जी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। इससे यह होगा कि सेकुलर वोटों का जो है वो डिवीज़न नहीं होगा और अगली सरकार महागठबंधन की जो है वो आ जाएगी। सो आप जल्द निर्णय लीजिए कि हमको लेना है या नहीं। क्या आरजेडी MIM को महागठबंधन में ले रही है? देखिए, ऐसा कि राष्ट्रीय जनता दल ने इन सब कामों के लिए अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी प्रसाद यादव को, और आज हम लोगों की कार्यकारिणी की भी बैठक है। तो जब हम लोगों ने अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और नेता विरोधी दल को, तो वो लोग कुछ निर्णय लेंगे। आज बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है? नहीं, आज चर्चा इस पे नहीं होगी, मगर हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि जो स्थिति बनी है देश की, तो उसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब जो टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रही है। टारगेटेड पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं कि मतलब उनके पास बस सिर्फ एक ही मुद्दा है, मतलब सांप्रदायिकता का। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष को। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे। तो आपको लगता है कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो समान विचारधारा वाले दल है उनको साथ आना चाहिए? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मगर अब उसमें A आएंगे, B आएंगे, C आएंगे, कौन आएंगे, ये डिसीजन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी को लेना है। अब देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी दल अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। इनमें AIMIM भी शामिल है, जिसके महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव को चिट्ठी लिखी है। AIMIM के बिहार अध्यक्ष और विधायक अख्तरुद्दीन ने अपनी चिट्ठी में लिखा, 2015 से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका है। अगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं होगा। अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। 2025 विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है। AIMIM को महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन महागठबंधन से स्पष्ट जवाब नहीं आया है और ना ही अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के संकेत हैं। ऐसे में अब AIMIM ने तीसरा मोर्चा बनाने का इशारा कर दिया है। AIMIM का कहना है महागठबंधन वाले ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, चुप्पी साधे हैं। ऐसे में इंतजार में हम नहीं बैठे रहेंगे। इस बार क्या कमजोर आपकी पार्टी मान रही है खुद को, और यही वजह है कि आप बार बार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं लालू जी को? बिल्कुल कमजोर नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं। हम अपने व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा जनता के लाभ को सामने में रखते हैं।
चौहान साहब, जिस महागठबंधन में आप शामिल होने के लिए चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, महागठबंधन के एक साथी दल है, उनकी तरफ से ये जवाब आया कि एआईएमआईएम सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रहा है, बीजेपी उनको कभी नहीं जाने देगी। देखिए, अब उनको कितनी अकल है कि बीजेपी का ताल्लुक एमआईएम से क्या और उनसे कितना है जो लोग बोल रहे हैं। ये उनकी भाषा हो सकती है, उनकी बेचैनी हो सकती है, और ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है उनकी पार्टियों में, इसलिए ऐसे लोगों की बातों पे मैं कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता की ज़रूरत है इस वक्त कि बिहार में सेकुलर वोटों को बिखराव से रोका जाए। मैं अपना निज तकलीफ सह करके भी मैं इस गठबंधन को मजबूत करना चाह रहा हूँ। इस पर लोगों को हैरत और परेशानी क्यों है? उधर आरजेडी की तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के बाद दोनों तरफ से शब्दों की जंग तेज हो गई है। आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। लालू जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और सभी गठबंधन के दलों के सामने चिट्ठी भेजी है कि अब हमने खुले मन से खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए ताकि बिहार में भाजपा को हराया जा सके। सीमांचली नहीं, पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। कौन दल और आएंगे, कौन आना चाह रहे हैं, अगर कोई दल, तो इस पर तो पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। कुछ लोग वोट कटवा बन करके जो घूमते हैं, उस बार जो नुकसान पहुंचाया, इस बार जनता अब भ्रम में किसी के आने वाली नहीं है। बिहार की 14 करोड़ जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। उधर बीजेपी के नेता अनिल शर्मा ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया ओवैसी आए या फिर कोई और आ जाए, सरकार एनडीए की ही बनेगी। बिहार में चाहे चंद्रशेखर जी आ जाएं, चाहे ओवैसी जी आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, कि बिहार के लोग उसी तरह की समझ रखते हैं जो महाराष्ट्र के लोग समझ रखते हैं, जो हरियाणा के लोग समझ रखते हैं कि इस देश में अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी सशक्त नहीं हुई, एनडीए की सरकार पूरे देश में नहीं बनी, तो वह दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश की तरह यहाँ भी हिंदुओं के साथ अन्याय होगा, मंदिर तोड़े जाएंगे और अराजकता का माहौल होगा। और उधर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं बीजेपी ओवैसी को महागठबंधन में शामिल होने ही नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि वोटों का तो बिखराव हो। एडजस्टमेंट कैसे होगा अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर आती है, तो कैसे एडजस्ट होगा? आप तो 60 सीट मांग रहे हैं। देखिए, उनको आना नहीं है, ठीक है, वो एक माहौल बना रहे हैं, ठीक है, उनको आना नहीं है। बीजेपी ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो हमारे साथ आए, ठीक है। हाँ, उनके नीचे के कुछ लीडर सोचते होंगे, लेकिन अगर उनके हैदराबाद के लीडर से बात कीजिएगा और उनके अगर मन की बात कीजिएगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इंडिया ब्लॉक को मदद करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी? बीजेपी का क्या लेना देना है? बीजेपी तो चाहेंगे कि वोट का बिखराव हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।